हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों से आपसे बात कर सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक आदर्श पत्नी को कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति 2:18 क्या कहता है? फिर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल रखेगा। परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने एक घोषणा करी कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, अर्थात हवा को बनाऊंगा। आदि में परमेश्वर ने सब चीज़ों की सृष्टि की, सब चीज़ों की रचना की और परमेश्वर ने हर टाइप के जानवर, जंतु, हर चीज़ को बनाया, पेड़ पौधे, इस आकाश, स्वर्ग, धरती, सूरज, चांद को बनाया। और परमेश्वर ने फिर लास्ट में आदम को बनाया और परमेश्वर ने आदम के पास वो सब जानवर, सब जंतु, सब हर तरह की वो चीज़ों को लेकर आया ताकि आदम देखे कि उससे कौन सी चीज़ मेल खाती है, क्योंकि उस समय आदम अकेला था। आदम ने उस सब चीज़ों को देखा और उनका नाम रखा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आदम से मेल खाए। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसकी पसली में से हवा को बनाया, एक स्त्री को बनाया, औरत को बनाया। एक पसली का हमारे शरीर में, आपके शरीर में एक बहुत बड़ा रोल है। पसली पूरे शरीर को संभालती है और उसके साथ ही दिल की रक्षा करती है। अगर हम देखें, अगर आपने कभी साइंस पढ़ी हो या देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि पसलियों के बीच में जस्ट ऊपर ही दिल होता है। तो पसली का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। जो शरीर है वो आदम है और उसी शरीर में से पसली को निकाल के हवा को बनाया गया। एक आदर्श स्त्री को क्या करना है कि अपने पति की सहायक बनना है, रुकावटें नहीं बनना, सहायक बनना है, मददगार करने वाला बनना है। आपको बाधाएं पैदा करने वाला नहीं बनना है। आप कैसे सहायक बन सकते हो? हर बात में, हर काम में आप उनकी मदद करके, आप अच्छे से उसके साथ चलना है, उसके साथ खाना है, उसकी बात को समझना है, अधीनता में रहना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी आप उसके सहायक बन सकते हो। आप परमेश्वर ने औरत को, एक आदर्श पत्नी को सहायक बनाया है और जो परमेश्वर का डर मानती है वो ही अपने पति की एक सहायक, अच्छी मददगार बन सकती है। ये तो हो गया कि अब आपको अपने पति का सहायक बनना है। अब दूसरी बात, एक आदर्श पत्नी अपने घर को बनाती है। आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगी, तीतुस उसका 2 अध्याय, उसका 3 से 5। यहाँ पे क्या लिखा है? इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि वह अपने पति और बच्चों से प्रीति रखे और संयम प्रतिवर्ता का घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि एक आदर्श पत्नी अपने घर को चलाने वाली होती है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमें पत्नी को, हर पत्नी को एक आदर्श पत्नी बनने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छी पत्नी कहलाएंगे। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, जो आपका चाल चलन है, उस दूसरी औरतों को, दूसरी पत्नियों को देखकर भी समझ आएगा कि आप एक परमेश्वर में, एक प्रभु को मानने वाली, एक प्रभु का डर भय मानने वाली पत्नी है। एक आदर्श पत्नी अपने घर को चलाती है और वो कहती है दूसरे लोग यह सीख सके कि हम कैसे अपने परिवार को चला रहे हैं इतने अच्छे से, इतने प्यार से। वचन कहता है कि पत्नी को दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए। आजकल मैंने देखा है बहुत सारी औरतें एक दूसरे से मिलती है, बातें करती हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरे पति में ये कमियां, मेरे पति में वो कमियां हैं। वो गलत है। आपको ऐसा नहीं होना। एक मसीह पत्नी जो परमेश्वर का डर भय मानती है वो कभी अपने पति की बुराई नहीं करेगी। वो अपने घर की भलाई को देखेगी कि कौन सी बात मुझे अपने अंदर घर में रखनी है और कौन सी बात मुझे बाहर शेयर करनी है। बाइबल का वचन कहता है वो अपने पति से और अपने बच्चों से प्रीति रखती है, प्रेम रखती है। आपका पति जितना मर्जी बुरा है, लेकिन अगर आप घर को बनाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी पत्नी, भली पत्नी वही है जो अपने घर को बनाए रखती है, बिगाड़ती नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आदर्श पत्नी अपने घर को बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। आपको भी अपने घर को बना के रखना है, बिगाड़ना नहीं है। आपका पति जितना मर्जी बुरा है, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के पास, किसी थर्ड पर्सन के पास आप कभी भी अपने पति की बुराई ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सब बातें हमारे लिए, हम मसीह लोगों के लिए
ये सब बातें बुरी हैं, क्योंकि ये वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने पति और अपने बच्चों से और अपने परिवार से प्रीति रखनी है, प्रेम रखना है, मेल मिलाप रखना है और अपने परिवार को बना के रखना है, एकजुट रहना है। पहली बात, एक आदर्श पत्नी अपने पति का सहायक बनती है। दूसरी बात, एक आदर्श पत्नी अपना घर बनाती है। अब मैं आती हूँ तीसरी बात पे। उसके लिए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगी। पहला पत्रस 3 उसका 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए यदि तुम इनमें से कोई भी ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन से सीखता जाए। हालेलुया। पत्रस यहाँ पे पत्नियों को कहता है कि यदि तुम्हारा पति विश्वास नहीं करता है और वो चर्च में नहीं जाता है, नहीं प्रभु को जानता है, लेकिन एक पत्नी को कैसा बनना है, उसके अधीनता में ही रहना है। आप प्रभु में हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपका फिर भी आपने अपने पति की अधीनता में रहना है। मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं जो कि प्रभु में आती हैं, चर्च में आती हैं, प्रेयर करती हैं, बाइबल पढ़ती हैं, वचन सुनती हैं, आराधना करती हैं, लेकिन घर जाके उसका पति के साथ सेम बिहेवियर होता है। वो इसलिए कि उसका पति विश्वास नहीं करता है। वो अपने पति से लड़ाई करती हैं चर्च में आने की वजह से कि मुझे चर्च में जाना है, मुझे प्रार्थना करनी है, उस वजह से लेकर लड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे पत्रस जो कह रहा है, औरतों को कह रहा है कि आपको अधीनता में रहना है, ताकि आपका पति आपके चाल चलन को देखकर बदले। जब आप अपने पति के साथ अधीनता में, नम्रता में, दीनता में रहोगे और बिना किसी भी ऐसी छोटी बात से, यदि आपका पति जितना मर्जी आपके साथ लड़ाई कर रहा है लेकिन आप उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हो, मतलब कि अगर वो लड़ाई कर रहा है तो आप भी लड़ाई कर रहे हो, ये वाला बिहेव नहीं करना है, उसके उल्टा करना है। आपको उसको प्यार दिखाना है, अपनी नम्रता दिखानी है, दीनता दिखानी है, तभी वो चेंज हो सकता है, तभी वो मसीह में आ सकता है और मसीह के प्रेम को जान सकता है। क्योंकि अगर मसीह का प्रेम आपके अंदर बना है, तभी आप दूसरों को मसीह का प्रेम दिखा सकते हो। और यदि आप मसीह का प्रेम नहीं दिखाते हो तो आप में और संसारिक लोगों में कोई फर्क नहीं है। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, ऐसी बातों की सिचुएशन बन जाती है कि वो एक दूसरे से डिवोर्स तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मसीह प्रेम ऐसा नहीं है। मसीह प्रेम हमें दीनता, नम्रता सिखाता है। वो सिखाता है हमें अधीन कैसे रहना है। तो एक आदर्श पत्नी को अपने पति की अधीनता में रहना है, यदि वो विश्वासी है या अविश्वासी है। यदि आपके परिवार में सिर्फ आप अकेले ही विश्वासी हो और पत्नी अकेली ही विश्वासी है, बच्चे और पति विश्वासी नहीं है, तो एक आदर्श पत्नी का फर्ज बनता है कि वो अपने जीवन से, अपने कैरेक्टर से, अपने चाल चलन से परमेश्वर की अधीनता को दिखाए। और परमेश्वर की अधीनता को जब वो आपका पति, आपका बच्चे, आपके परिवार वाले देखेंगे तो वो खुद ब खुद चेंज होने लग जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो तभी पाएगा जब आप उन्हें मसीह का प्रेम दिखाओगे। आप चर्च में आते हैं, आप प्रेयर करते हैं, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप चर्च में हैं वैसे ही आपको घर में भी होना है। आपको अपने पति के साथ भी वैसा ही बिहेव रखना है। एक आदर्श पत्नी का फर्ज बनता है कि वो अपने पति की अधीनता में रहे। आपको यह भरोसा रखना होगा कि मेरे अधीनता में रहने से, मेरे विश्वास करने से मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार बदल जाएगा और आपको परमेश्वर खुद ब खुद आदर के योग्य बनाएगा। मैं जानती हूँ कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च में जाते हैं तो हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारा पति, हमारा बच्चा जो है, बच्चे हैं जो, वो हमें उस आदर भरी नज़रों से नहीं देखते हैं, क्योंकि वो हमसे नफरत करने लग जाता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है। लेकिन अगर आप उनके साथ अधीनता में और नम्रता में रहोगे, एक नम्र मन के साथ उनसे बातचीत करोगे, उन्हें अपना प्रेम दिखाओगे, मसीह का प्रेम दिखाओगे, तो परमेश्वर खुद ब खुद आपको आदर के योग्य बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छे सहायक बने, एक अच्छा घर बनाने वाले बने, घर को बिगाड़ने वाले ना बने और अधीनता में रहे। एक आदर्श पत्नी का ये 3 बातों के ऊपर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छी आदर्श पत्नी बनना चाहते हैं तो आपको अपने पति का सहायक बनना है, अपने घर को बनाने वाला बनना है और अपने पति की अधीनता में रहना है। तो ये 3 बातें हमारे जीवन में, एक अच्छी आदर्श पत्नी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर ने इस वचन के सुने जाने से आपको बहुत आशीष दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इन बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आप लगातार मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।